डियर स्टूडेंट्स, मैं सनी सर। और आज हम लोगों का टॉपिक है क्या, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो ये टॉपिक एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल आप लोगों ने एडमिशन वाले चैप्टर में भी पढ़ा है। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का मीन्स क्या होता है वो देख लो। भाई ऐसा होता है कि हमारी पार्टनरशिप फर्म में एक्स, वाई और जेड 3 पार्टनर हैं। अगर मान लो वाई रिटायर हो रहा है तो वाई की रिटायरमेंट के टाइम पे एक्स और जेड ये डिसाइड करेंगे कि उनकी जो कैपिटल है वो कैपिटल क्या हो जाए, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाए। कंफर्म हुआ। तो क्या होता है कि आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का मीन्स क्या होता है, आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और पार्टनर डिसाइड दैट देयर कैपिटल, रिमेनिंग पार्टनर डिसाइड दैट देयर कैपिटल शुड बी अकॉर्डिंग टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सुनना दोबारा। At the time of retirement of a partner, remaining partner decide that their capital should be according to their new profit sharing ratio. So this condition is known as adjustment of capital. Confirm हुआ। अब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की कितने मेथड्स हैं वो देख लो। आपको रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में एक रेफरेंसल मीन्स चाहे वो टी.एस. गहवाल हो या डी.की. गोयल या ए.बी.डी. कोई भी बुक होती है, तो उनमें क्या होता है आपका कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के जो मेथड है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर वो 5 मेथड दिए हैं और एनसीईआरटी में आपके 2 और 3 मेथड्स हैं। कंफर्म हुआ। तो कौन कौन से मेथड्स हैं देखो जरा। फर्स्ट मेथड है आपका व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज गिवन, सेकंड व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज नॉट गिवन, और थर्ड है आपका व्हेन टोटल, देखो पहला वाला मेथड की आपका व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज गिवन। तो फर्स्ट मेथड में क्या होगा आपको कि जो एक्स और जेड ने मिलकर अपनी जो न्यू कैपिटल डिसाइड की है, मान लो बाई क्या हुआ, बाई तो हो गया रिटायर। अब बाई के रिटायरमेंट के बाद एक्स और जेड के न्यू फर्म की कैपिटल गिवन होगी। ओके, न्यू फर्म्स कैपिटल आपको क्या होगी, गिवन होगी। ओके, तो ये हो गया आपका पहला मेथड। और सब क्या करेंगे, न्यू रेशियो में लाकर डिवाइड कर देंगे और न्यू पार्टनर्स की कैपिटल की प्लेस पर उसको शो कर देंगे। सेकंड मेथड है आपका व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज नॉट गिवन, कि आपको टोटल फर्म की न्यू कैपिटल गिवन नहीं होगी, मतलब टोटल फर्म की जो न्यू कैपिटल होगी वो आपको गिवन नहीं होगी। तो आप क्या करोगे, पहले पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट मेंटेन कर लोगे, उनकी जो कैपिटल आएंगी आप उन्हीं कैपिटल को ऐड करके फिर आप उसी को टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म लेट कर लोगे। कंफर्म हुआ। थर्ड मेथड है आपका व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज इक्वल टू टोटल कैपिटल ऑफ फर्म बिफोर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, कि यहाँ पर आपको जो टोटल कैपिटल नए फर्म की शो करनी है वो कितनी करनी है कि पहले हमारी फर्म में एक्स वाई जेड की जो बैलेंस शीट पहले गिवन थी, तो उस बैलेंस शीट में जितना जितना कैपिटल अकाउंट का टोटल बैलेंस तीनों का होगा, उस टोटल कैपिटल को आप क्या करोगे, बेस मान लोगे और उसी को लाकर 2 पार्टनर्स की न्यू रेशियो में डिवाइड कर दोगे और रख दोगे और आपका हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ मेथड है आपका व्हेन द रिटायरिंग पार्टनर्स इज टू बी पेड थ्रू अमाउंट ब्रॉट बाय द रिमेनिंग पार्टनर्स इन अ मैनर टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पर रिटायरिंग पार्टनर का जो पेमेंट करना है उसका पेमेंट करने के लिए बचे हुए जो पार्टनर हैं एक्स और जेड जो हैं वो इतना कैश लेकर आएंगे, इतना सफिशिएंट कैश लेकर आएंगे कि आपका बाई का पूरा पेमेंट भी हो जाएगा और एक्स और जेड की जो कैपिटल है वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट भी हो जाएंगी। तो ये आपका फोर्थ मेथड है कि रिटायरिंग पार्टनर का पेमेंट करने के लिए रिमेनिंग पार्टनर्स इतना कैश लेकर आएंगे कि उनकी जो कैपिटल, वो जो रिटायर्ड पार्टनर उसका पूरा पेमेंट भी हो जाएगा और उनकी जो कैपिटल है वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट भी हो जाएंगे। अब आइए उसके बाद नेक्स्ट है आपका फिफ्थ वाला, व्हेन द रिटायरिंग पार्टनर इज टू बी पेड, व्हेन द रिटायरिंग पार्टनर इज टू बी पेड थ्रू अमाउंट ब्रॉट अप इन बाय द रिमेनिंग पार्टनर्स इन अ मैनर, के जो रिटायर्ड पार्टनर का पेमेंट है वो रिटायर्ड पार्टनर का पेमेंट बचे हुए पार्टनर इस कंडीशन में करेंगे या और वो इतना कैश लेकर आएंगे कि रिटायर्ड पार्टनर का पूरा पेमेंट भी हो जाएगा और रिमेनिंग पार्टनर्स की कैपिटल न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट भी हो जाएंगी और वो एक सर्टेन अमाउंट अपने फर्म में एज ए कैश बैलेंस छोड़ के भी रखेंगे। मतलब रिटायरिंग पार्टनर का पेमेंट करने के लिए रिमेनिंग पार्टनर इतना कैश लेकर आएंगे कि उसके रिटायर्ड पार्टनर का पेमेंट भी हो जाएगा और रिमेनिंग पार्टनर की कैपिटल न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट भी हो जाएंगी और उसके बाद उनके कैश में जो उन्होंने डिसाइड किया कि इतना बैलेंस बचना चाहिए उतना बैलेंस भी उनका बच जाता है। कंफर्म हुआ। तो ये हुआ आपका फिफ्थ मेथड। अब हम लोग डिस्कस करते हैं फर्स्ट मेथड की कि फर्स्ट मेथड को कैसे सॉल्व। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट वाले मेथड को देखते हैं कि इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज गिवन,
अगर आपको फर्म में की टोटल कैपिटल गिवन है और न्यू फर्म की टोटल कैपिटल गिवन होती है, तब आप इस मेथड को कैपिटल अकाउंट में कैसे अप्लाई करोगे। मान लो हमारी पार्टनरशिप फर्म में XYZ 3 पार्टनर है और जो बाई है वो पार्टनर हमारा क्या हो रहा है, रिटायर। ओके, ये हमारा कैसा पार्टनर, रिटायर पार्टनर। अब क्या हुआ कि हमने कैपिटल अकाउंट रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया, कैपिटल अकाउंट बना लिया, सब कुछ बना लिया, तो उनके आंसर में ये फाइंड हुए। मतलब बाई रिटायर हुआ तो बाई का लोन अकाउंट आ गया 51,000, एक्स का बैलेंस आया कितना 54,000 और जेड कितना है 27,000। अब इतना करने के बाद क्वेश्चन में आपको एडजस्टमेंट में एक पॉइंट गिवन होगा, क्या राइट होगा, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज रुपीज 90,000, कि हमारे फर्म की टोटल कैपिटल कितनी 90,000 एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एक्स एंड जेड कितना हो जाएगा, आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये दिया है। तो आपको इस मेथड में बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, क्यों, क्योंकि आपको फर्म की टोटल न्यू कैपिटल गिवन है और न्यू रेशियो भी गिवन है। तो आप क्या करो, सीधा एक्स और जेड की न्यू कैपिटल निकाल लो। तो आपका रेशियो कितना 2 और 1, मतलब 2/3 और 1/3। आपने लाकर क्या किया 90,000 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, तो इसका आया कितना 60,000 और इसका कितना आएगा 30,000। कन्फर्म हुआ। अब आपने क्या किया कि ये न्यू कैपिटल दोनों की आ गई हैं। अब आप क्या करोगे, इन न्यू कैपिटल को लाकर यहाँ पर प्रेजेंट कर लो। तो कैसे करेंगे, देखो इतना कैपिटल अकाउंट तो आपने बनाया, अब उसके बाद एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के लिए आप कैपिटल अकाउंट को कैरी करो। नीचे यहाँ पर राइट करेंगे बाई बैलेंस VD, तो जो बैलेंस अभी आपको रिसीव हुआ है पहले आप उसको राइट कर लो, 54,000 इसका और 27,000 इसका। अब न्यू कैपिटल कितनी रखनी है आपको 60 और 30, तो यहाँ पर लाकर शो करेंगे आप टू बैलेंस CD, बैलेंस CD, और ये हो गई आपकी कितनी, अरे ये 60 और 30 कन्फर्म हुआ। अब आप कर लो इनमें डिफरेंस फाइंड, तो जितना आएगा वो पार्टनर्स या तो कैश से एडजस्ट करेंगे या करंट अकाउंट से। तो कैश के लिए नहीं, जब कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं होती है तो कैश से करते हैं, जब करंट अकाउंट के लिए गिवन होता है तभी करंट अकाउंट से करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। तो आप क्या करोगे, देखो ये 60 और 30 आपने शो कर लिया। अब यहाँ देखो कि इसकी कैपिटल थी 54 और करनी कितनी 60, तो जो टोटल मैक्सिमम होता है वो हम दोनों साइड राइट करते हैं। तो ये 6,000 और लेकर आएगा, तो ये यहाँ पर हो गया आपका, या तो बाई कैश अकाउंट राइट करो या फिर बाई बैंक अकाउंट राइट कर लो, कुछ भी राइट कर लो। आपका ये कैश इतना लेकर आएगा और यहाँ पर टोटल जो 60 है आप वही राइट करोगे। कन्फर्म हुआ। अब आओ जेड के पास, तो जेड को कैपिटल करनी कितनी है 30 और उसकी कैपिटल है कितनी 27, तो यहाँ पर ये 3,000 लेकर आया, तो इसका भी यहाँ पर 30, ओके, और यहाँ पर भी इसका 30 हो गया। तो मतलब अब आप यहाँ पर देखो ये कैश आपके पास फर्म में आए, तो ये दोनों कैश कहाँ जाएंगे, इन वो प्लस होंगे, प्लस इन कैश अकाउंट, ओके। जो आप बैलेंस शीट में कैश प्रेजेंट करोगे आप उस कैश में लाकर ये बैलेंस को कर लोगे प्लस। अगर यही कैश इस तरह आता तो वो कैश अकाउंट से लेस हो जाता, और ये जो कैपिटल आपकी फाइल होंगी ये कहाँ जाएंगी, इन लायबिलिटी साइड ऑफ न्यू बैलेंस शीट, इन लायबिलिटी साइड ऑफ न्यू बैलेंस शीट। कन्फर्म हुआ। ये आपका फर्स्ट वाला मेथड क्लियर हो गया। कन्फर्म हुआ। अब आइए अब हम आपको बताते हैं सेकंड वाला मेथड कि सेकंड वाला मेथड आप कैसे अप्लाई करोगे, ओके। तो देखो जरा सेकंड वाले मेथड के लिए क्या करना होता है हमें, इसी में हम आपको बताते हैं।
चलिए सेकंड वाला मेथड आप कैसे देखोगे वो देख लो यहाँ पर। सेकंड मेथड है आपका व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज नॉट गिवन। कंफर्म हुआ, व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज नॉट गिवन। ओके, तो इसमें क्या करना होता है वो देख लो। भाई आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन किया, मीन्स पूरा लॉन्ग क्वेश्चन वैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट सारे बना लिए। तब आपका क्या हुआ कि आपके कैपिटल अकाउंट का आंसर ये आया। क्या आया? भाई का लोन अकाउंट आया 51 और उसके बाद एक्स के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आया 54,000 और जेड कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आया 36,000। तो यहाँ तक करने के बाद अब क्वेश्चन में आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ये राइट होके आएगा कि टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कि कैपिटल अकाउंट दैट कैपिटल अकाउंट ऑफ एक्शन बाई कैपिटल अकाउंट ऑफ एक्स एंड जेड will be adjust in their new profit sharing ratio, in their new profit sharing ratio, new profit sharing ratio। ओके, ऐसे करना है। तो आप कैसे करोगे इसको? देखो आपने क्या किया कि आपने जो कैपिटल अकाउंट अभी आपको एक्स और जेड के मिले हैं, आप उन कैपिटल अकाउंट के बैलेंस को क्या करोगे? यहाँ पर पहले राइट करोगे 54,000 इसकी कैपिटल और 36,000 इसकी कैपिटल, 36,000 इसकी कैपिटल। इतने कैपिटल अकाउंट मेंटेन कर लेने के बाद अब आप क्या करोगे? दोनों की कैपिटल को, तो कैलकुलेशन ऑफ न्यू कैपिटल आप ऐसे राइट करोगे टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म ऑफ न्यू फर्म। ये कैसे करेंगे आप वो देखो। भाई ऐसे होता है आपका कि यहाँ पर x प्लस जेड की टोटल कैपिटल कितनी हुई? देखो 54 और प्लस 36 इक्वल कितना हो गया? 90,000। अब ये 90,000 जो टोटल कैपिटल है आप इसको लाकर रेशियो में डिवाइड कर लो। मान लो उनका न्यू रेशियो कितना दिया? x का है आपका 2/3 और z का आपका 1/3। तो आप क्या करोगे? 60,000 को लाकर डिवाइड कर लो। तो इसकी कैपिटल आई कितनी? 90,000 को, सॉरी। तो इसकी आई 60,000 और इसकी आएगी आपकी 30,000। ओके, तो आप क्या करोगे? अब ये वाली कैपिटल को लाकर यहाँ रखो, ये 60 और ये 30। ओके, क्या होगा यहाँ पर? देखो इसकी कैपिटल 54 थी और फिर करनी कितनी? 60। ये 6,000 और लेकर आएगा। यहाँ पर हो गया बाई कैश अकाउंट कि ये 6,000 और लेकर आया। ओके, यहाँ पर ये 60 होगा और उसके बाद इसकी कैपिटल थी 36 और उसे करनी कितनी है? 30। तो ये पर्सन क्या करेगा? 6,000 वापस लेकर जाएगा। तो यहाँ पर होगा आपका 6,000 और ये हो गया आपका 2 कैश अकाउंट और यहाँ पर एडिशन आएगा 36। तो ये हो गया आपका 2 कैश अकाउंट। कन्फर्म हुआ? तो देखो यहाँ पर अब आपके कैश दोनों साइड आ गए। तो ये वाला कैश कहाँ जाएगा? ये प्लस होगा कैश अकाउंट में और ये माइनस होगा कैश अकाउंट से, और ये जो न्यू कैपिटल है ये न्यू बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में प्रेजेंट करेंगे। तो ये दोनों मेथड आपके क्लियर हो गए। कन्फर्म हुआ? अब ये 2 मेथड्स के बाद अब आपका क्या होगा कि थर्ड वाला जो मेथड है, थर्ड वाले मेथड को कैसे सॉल्व करना है वो भी देखो। थर्ड वाला मेथड भी हम आपका एक्सप्लेन किए दे रहे हैं। चलिए अब आपका जो थर्ड मेथड है वो थर्ड मेथड क्या आपका? व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज इक्वल टू द टोटल कैपिटल बिफोर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। तो इसमें क्या करना होता है वो देख लो। भाई आप लोग इसमें भी पूरा लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपने मेंटेन किया। मेंटेन करने के बाद आपको सिमिलर वैसे ही जैसे बाई का लोन अकाउंट आ गया, टू बैलेंस शीट में इसका 54,000, इसका 36,000 है। उसके बाद क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में ये पॉइंट लिखकर आएगा कि टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज इक्वल टू बी मेंटेन सेम एज इज टू बी मेंटेन सेम एज इक्वल टू बिफोर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। कि आपको जो टोटल फर्म नए कैपिटल की जो टोटल फर्म मेंटेन करनी है, न्यू फर्म की टोटल कैपिटल मेंटेन करनी है वो उतनी करनी है जितनी एक पार्टनर की रिटायरमेंट के पहले थी। तो उसके लिए क्या करना होता है वो देखो। आपने यहाँ तक अपने कैपिटल अकाउंट मेंटेन कर लिए पूरे। मेंटेन कर लेने के बाद अब आपको क्या हुआ कि बाई बैलेंस शीट आपने यहाँ पर राइट किया
तो आपने देखा कि जो ओल्ड बैलेंस शीट आपकी थी, ओल्ड बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट तीनों पार्टनर की ये दिए थे 50, 30 और 20। तो टोटल कैपिटल कितनी हो गई आपकी 1 लाख। टोटल कैपिटल कितनी हो गई आपकी 1 लाख। ओके, अब 1 लाख कैपिटल को लाकर आपने एक्स और जेड, भाई तो रिटायर हो गया, एक्स और जेड के न्यू प्रॉफिट से रेशियो डिवाइड किया, तो न्यू रेशियो की 3 और 2, तो 3/5 और 2/5, तो इसकी कैपिटल 60, इसकी 40। तो आपने क्या किया कि इस 60-40 कैपिटल को लाकर यहाँ पर शो करो, जो यहाँ पर टू बैलेंस डी, ये न्यू कैपिटल है, इसकी 60 और इसकी 40। ओके, अब आप कंपेयर करो दोनों में कि इसकी कैपिटल 54 थी और करनी कितनी 60, तो ये 6000 कैश लेकर आएगा। ओके, तो ये हो गया आपका बाई बैलेंस डी, बहुत सॉरी, यहाँ पर ये बाई कैश लेकर आएगा, तो कैश या बैंक आप कुछ भी राइट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, और यहाँ पर टोटल आपका 60 का 60 ही रहेगा, जो मैक्सिमम होता है वही हम दोनों साइड राइट करते हैं। और इसकी कैपिटल थी 36, ये 4000 और लेकर आएगा, तो इसकी कैपिटल कितनी हो जाएगी अब 40,000। तो दोनों पार्टनर इसमें कैपिटल वो कैश लेकर आए हैं। ओके, तो यहाँ पर भी आपका टोटल 40 का 40 होगा। तब देखो ये दोनों कैश जाकर कहाँ पर प्लस होंगे, प्लस इन कैश अकाउंट, प्लस इन कैश अकाउंट। ओके, और उसके बाद ये जो न्यू कैपिटल है ये जाएंगे आपकी न्यू बैलेंस शीट में। कंफर्म हुआ? तो ये आपके 3 मेथड आपको एक्सप्लेन कर दिए, और उसका 4th और 5th भी आपको बाद में एक्सप्लेन कर दिए जाएंगे। तो आपको ये तीनों मेथड बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। आप उनको क्वेश्चंस में अप्लाई करोगे और आपके क्वेश्चंस एकदम कंफर्म राइट आंसर ही आपको फाइंड हो जाएंगे। ओके।